साथियों, आज बड़े दुख की घड़ी में हम लोग यहाँ राजाखेड़ी गांव में आए हुए हैं और हमारे मिशन जय भीम के पानीपत के अध्यक्ष माननीय राजेश सिरोहा जी थे। 11 जनवरी को वो अपने भाई की दवाई लेने के लिए हिमाचल प्रदेश गए हुए थे और ठंड के कारण अचानक अनायास वहीं पर उनको हृदय गति रुक जाने के कारण उनका देहांत हो गया। ये बहुत दुख की बात है। ये मिशन जय भीम के लिए, परिवार के लिए तो ये क्षति है ही, जिसको हम कभी जीवन में पूरी नहीं कर सकते, लेकिन ये समाज के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि राजेश सिरोहा जी एक बहुत ईमानदार, परिश्रमी और धनी प्रतिभा के व्यक्ति थे। आज हम लोग उनकी जो क्रिया शोक सभा जो आज दिनांक 16 जनवरी 2022 को उन्हीं के ही गांव में डॉक्टर अंबेडकर भवन में हुई है, उसके बाद हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। सब लोग आसपास के गांव से हमारे बीच में हैं और हम लोग भी दिल्ली से मिशन जय भीम के सारे जिम्मेदार साथी हमारे साथ, मिशन जय भीम के राष्ट्रीय महासचिव माननीय बीपी निगम जी हमारे साथ, मिशन जय भीम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रोशन लाल सागर जी, मुँह भी दिखा दो जरा, तो हमारे साथ, और मिशन जय भीम के यहीं पानीपत के महासचिव हमारे साथ राजकुमार मुंडे जी भी साथ हैं और उनके परिवार के भी लोग साथ हैं। मैं मुंडे जी आपसे जानना चाहूँगा कि ये सारी जो घटना हुई, क्या ये अनायास हुई या इससे पहले भी कभी उनको इस प्रकार का कभी एहसास हुआ? जो हृदय गति उनकी रुकी है, ये अनायास ही एकदम ही हुई है। पहले कभी उसने कोई ऐसा मेरे को नहीं कहा कि मेरे यहाँ दर्द है, वो है। ये अपने छोटे भाई की दवाई लेने के लिए ही गए हुए थे। उधर वो ठंड लगी या कुछ हुआ, हमें इस बारे में नहीं पता, बल्कि जाना मेरे को भी था उनके साथ, लेकिन मैं किसी कारणवश नहीं जा पाया। अगर मैं जाता तो शायद कुछ और बात होती, लेकिन शायद हमारे भगवान को यही मंजूर था और ये हो गया। मैं ज़्यादा कुछ कहने के हिम्मत नहीं है मेरी। मैं ये जो सिस्टम दुख की घड़ी में, मैं सिर्फ यही कहूँगा, मैं अपने मिशन जय भीम की तरफ से और अपने सब साथियों की तरफ से हम उन परिवार वालों के साथ हैं और आशा करते हैं भगवान ये दुख सहने की शक्ति सब परिवार वालों को दे। धन्यवाद। आप भी यहीं से हैं, राजाखेड़ी से? मैं आजाद सिंह पुनिया, एक्स डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर SSC कमीशन भारत सरकार। बहुत सुंदर। आप यहीं से ही हैं? हाँ, पानीपत से हूँ मैं जी। आप भी थोड़ा उनके बारे में बताएं। राजेश भाई की जो ये आकस्मिक मृत्यु हुई है, उससे मिशन जय भीम ही नहीं, पूरे प्रदेश, पूरा ज़िला इस दुख की घड़ी में इस प्रकार से व्यथित है कि हम उस शब्दों को बयान नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऐसी हमारे साथ नुकसान हुआ है जो मिशन जय भीम का ही नहीं सभी का है। मैं उनके बारे में इतना जानता हूँ कि वो संघर्षशील आदमी थे और बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी थे। यहाँ हमारे पानीपत में बाबा साहब के बारे में 2 घटनाएं घटी बाबा साहब के बारे में जी, जिसमें उसने सक्रिय भाग लिया। आप उसके पिताजी हैं राजेश सिरोहा जी के। हाँ जी। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा हाँ जी कि ये जो घटना हुई है, हाँ जी, वो उस वक्त आपके साथ हिमाचल में थे। हाँ जी। उस घटना को थोड़ा आप बताएं। नहीं कोई बात नहीं, मैं पकड़ साहब, मैं अपने छोटे लड़के के नाम की दवाई लेने के लिए जा रहा था जी। उनको क्या बीमारी है? उसका ट्यूमर है जी, दिमाग, ब्रेन ट्यूमर। वो ट्यूमर के लिए हम लड़के को तो ले जा नहीं सके ठंड में जी। मैं अकेला जा रहा था। वो बोले बाबू मैं गेला चल लूँगा तेरी जी। रात के 11 बजे हम चंडीगढ़ से बैठे थे, 6 बजे हमें वहाँ उतरे थे जी। 1 घंटे का सफ़र आगे था। वो सफ़र हमने पूरा करके और दवाई का जाकर टोकन ले लिया था जी। टोकन लेने के बाद में हमने फिर के काम कराया, धूप में खड़े हो गए जी। तो हम दोनों बाबू बेटा हांड दे रहे, फिर चाय पानी भी हमने पी। कोई किसी किस्म की मारे वो नहीं थी। एक बात कह रहा था, बाबूजी
मैं कहा ये पंजाब में मैं का चक्कर होगा मेरा, पंजाब में हमारी पार्टी का वो है। मतलब इलेक्शन जो हो रहे थे पंजाब में, हाँ। तो वो आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब में जो है पंजाब में चुनाव प्रचार के लिए उनके सहयोग के लिए जा रहे थे। और तू चंडीगढ़ से है ना, तू चले जाइए, मैं एक बार पंजाब में गेड़ा मार के आऊँगा। वो ऐसा होया भगवान न करे, वो चंडीगढ़ तक भी नहीं आ सका मेरे साथ जी। तो वहीं पे ही जो है उनकी तबीयत हाँ खराब जी, हुई। वहीं 8 घंटे का रास्ता है चंडीगढ़ से आगे जी। जी तो एक बार उसको ऐसे तो कराया बाबू, और उसने कोई शब्द नहीं निकाला। तो फिर वहाँ से वो कैसे लेके आए वहाँ से आप? वहाँ था जी, मैं 2 अस्पताल में चेक करवाया ये, कभी मेरे बच्चे के भीतर कोई जीव हो, हाँ। तो 2 अस्पताल में चेक कराया, नाट गया जी। सरकारी अस्पताल थे प्राइवेट? पहले प्राइवेट में ले गया जी मैं, भाई सरकारी में कदे गौर नहीं हुआ। फिर मैं सरकारी वाले ने जवाब दे दिया, मैं प्राइवेट में ले गया। प्राइवेट वाले ने बोले इसको सरकारी को ले जाओ। सरकारी में गया, उन्होंने चेक कराया, चेक करके वो बोला हमने पुलिस हुआ करवाना पड़ेगा। मैंने कहा भाई जी मेरे हाथ में, मेरे गोड्या में दम तोड़ा इनने, मैं इसका कुछ नहीं करवाऊंगा। हाँ, तो वो बोले मैंने हमने कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। उन्हें लिखा पढ़ा के हमने अपना फ़ोन दे दिया और जी उसके पास फिर मैंने 12,000 में गाड़ी करी थी। 12,000 में गाड़ी करके मैं बिठाने के लिए अपने लड़के ने उसमें लुटाने के लिए तैयार होया ना, इतने में हूँ आगे जिस अस्पताल में इसका होया था। अच्छा। हाँ जी, तो नहीं जिसमें दम तोड़ा था इनने, वो आन कर बोले बाबा क्या करे। मैं कहा जी मैं अपने गाड़ी करूँ, गाड़ी कर ली मैंने 12,000। मनु बोले इसको नाट, हम 12 आपने गाड़ी कर दिया है, वह तेरी दूर छोड़ का होगी जहाँ भी तेरा गांव है। वो गाड़ी लेकर जी मैं यहाँ फिर 9:30 बजे बढ़िया शाम को 9:30। हाँ, वो गाड़ी उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने अपने आप कराई है। हॉस्पिटल वालों ने जहाँ ये दवाई लेने गए, जहाँ ब्रेन ट्यूमर की दवाई उन्होंने दिला। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आज जब इस शोक सभा में हम आए और ये आर्थिक स्थिति जानी, एक बात बड़ी देर से मैं सोचे जा रहा हूँ कि स्वतंत्रता के बाद आरक्षण के कारण केवल उन लोगों ने उन्नति की जिन्हों को सरकारी नौकरियां मिली, और अब आप सभी जानते हैं कि अब सरकारी नौकरियां धीरे धीरे समापन की ओर हैं। अब ये सरकारी नौकरियां आरक्षण की वजह से आपको नहीं मिलेंगी, बल्कि सरकारी नौकरियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं और होती चली जाएंगी। तो मेरा एक निवेदन है कि ऐसी स्थिति आने के कारण अब हमें, मिशन जय भीम इस पे काम भी कर रहा है कि अपने लोगों की आर्थिक स्थिति कैसे सुधारी जाए। यानी कि हमें अपने उद्योग लगाने होंगे, अपने छोटे काम से हो चाहे बड़े काम हो, अपने काम शुरू करने होंगे और एक दूसरे को सहयोग करना होगा। और ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। आज अगर वैश्य कम्युनिटी इतनी उभरी हुई है तो वैश्य कम्युनिटी के सभी लोगों ने इतने बड़े बड़े उद्योग जो लगे हैं उनमें एक दूसरे का साथ दिया है, सारे बैंकों से पैसा लिया है। ये जानकारी प्राप्त करना, उद्योग लगाना, छोटे छोटे काम करना, ताकि ऐसी स्थिति नहीं आए, ये धीरे धीरे हमें करना होगा, तभी हमारा अब आगे उन्नति हो पाएगी। वरना ये अब नौकरी के कारण आपकी उन्नति नहीं हो पाएगी, किसी की भी नहीं हो पाएगी। रही बात ये राजेश जी के परिवार की, देखिए हम ये आज आपको वादा करके जा रहे हैं कि हम इनके नौकरी का इंतजाम कर देंगे, और केवल इनकी नहीं, अगर आपके परिवार में और को भी 2-4 लोग हैं तो हम अभी बहुत जल्दी हमारे पास एक काम शुरू होने जा रहा है, हम उसमें लोगों की हमें ज़रूरत है, और हम सरकारी नौकरी के हिसाब से जो पैसा बनता है उतनी तनख्वाह देंगे ताकि रोजी रोटी उसकी चलती रहे। तो मेरा आप सबसे, हमारे सभी सम्मानित जो साथी यहाँ खड़े हैं, जो भी संभव हो, जिन्होंने नौकरियां की हैं या जो इस स्थिति में हैं, वो अपने छोटे छोटे काम अपने शुरू करें, ताकि आप 5, 7, 10 लोगों को एक तो काम देंगे अपने लोगों को, और ऐसी स्थिति आने के बाद वो काम जो है ऐसी आपको करना होगा। ये हम आपसे वादा करते हैं कि मिशन जय भीम इस तरफ काम कर रहा है, और हम इस परिवार का हम गारंटी ले रहे हैं कि अब हमारी जब शोक सभा हम करेंगे राजेश जी की दिल्ली में, तो इनका बायोडाटा साथ लेके इनकी नौकरी का हम इंतजाम करेंगे, और जो आर्थिक मदद होगी वो भी सब इकट्ठा करके इनको ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो।